हेलो दोस्तों, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग जानेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आप देखेंगे ये वो प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज या दो अलग अलग जेनरा जिसके पास कुछ यूनिक कैरेक्टर हो, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर हो, इनको आपस में क्रॉस कर दिया जाता है और क्रॉस करके इनके इस डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक सुपीरियर वैरायटी तैयार की जाती है। It is the crossing of different species or even different genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. इसको अगर बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझे तो आप क्या देखेंगे कि ये वो प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स जिनके पास कुछ यूनिक कैरेक्टर होंगे उनको आपस में क्रॉस कराया जाएगा ताकि उनका ये यूनिक कैरेक्टर कंबाइन हो जाए और कंबाइन होकर किस में पहुंच जाए, ऑफ स्प्रिंग में पहुंच जाए। इसी सुपीरियर ऑफ स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड टू प्रोड्यूस सुपीरियर ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड हाइब्रिड। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सपोज दो मैंगो के ट्री हैं। एक मैंगो का ट्री में बहुत ही बिग साइज के मैंगो प्रोड्यूस हो रहे हैं और दूसरे मैंगो के ट्री में सपोज मैंगो का साइज बहुत छोटा है मगर वेरी स्वीट इन टेस्ट है। तो क्या चाहेंगे हम लोग ये चाहेंगे कि काश एक ऐसा मैंगो का ट्री हम लोग प्रोड्यूस कर सके जिसमें मैंगो का साइज भी बिगर हो और बहुत स्वीट इन टेस्ट हो। तो ये पॉसिबल है बाय विच प्रोसेस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आप क्या देखेंगे कि जिस मैंगो के ट्री में मैंगो का साइज बिगर होता है वो पेरेंट और जिस मैंगो के ट्री में मैंगो स्वीट इन टेस्ट है, इन दोनों को आपस में क्रॉस करके एक सुपीरियर वैरायटी हम लोग तैयार कर सकते हैं। Artificial hybridization has been used by the plant breeders for crop improvement program. आप देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल प्लांट ब्रीडर्स करते आ रहे हैं और कई सारी वैरायटीज प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि दो स्टेप्स होते हैं। बेसिकली दो स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय टू स्टेप्स, बाय टू मेथड्स। पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन और दूसरा स्टेप है बैगिंग। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इमैस्कुलेशन होता क्या है। तो आप देखेंगे कि इमैस्कुलेशन सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा जिसमें आप क्या देखेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही में प्रेजेंट हो। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन्स या एंथर को क्या कर दिया जाता है, बड स्टेज में ही रिमूव कर दिया जाता है बिफोर एंथर डेहिसिस। तो एंथर डेहिसिस हो जाए यानी कि वो अपना पॉलन ग्रेन शेड करे उससे पहले ही फ्लावर से उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स। क्लियर है? या हम लोग सीजर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो इमैस्कुलेशन को समझने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि सपोज अगर फ्लावर में आप देख रहे हैं दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, तो सबसे पहले जितने भी स्टेमन्स हैं या जितने भी एंथर्स हैं उन सबको कट कर दिया जाता है इन बड स्टेज। बड स्टेज में ही कट कर दिया जाता है ताकि ये अपना पॉलन ग्रेन शेड ना कर सके, पिस्टिल के ऊपर यानी स्टिग्मा पर ये अपना पॉलन ग्रेन्स ना डाल सके। ऐसा करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं, या तो हम लोग फोर्सेप्स की मदद लेते हैं जिसे हम लोग प्लकर्स भी कहते हैं, या फिर हम लोग सीजर की मदद भी ले सकते हैं, कैंची की भी मदद ले सकते हैं और एंथर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, स्टेमन को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, ये बहुत ही सावधानी के साथ बहुत ही केयरफुली किया जाता है ताकि पिस्टल को कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड इमैस्कुलेशन इज ऑलवेज डन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इमैस्कुलेशन में क्या किया हम लोगों ने, स्टेमन्स या एंथर को रिमूव कर दिया इन द बड स्टेज बिफोर एंथर डेहिसेंस, ओके, बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स और सीजर। अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही सारे स्टेमन आपने कट करके निकाल दिया है ना, ये सारे स्टेमन्स आपने फ्लावर से कट करके निकाल दिया।
अब फ्लावर में केवल और केवल क्या बच गया, तो यहाँ बच गया पिस्टिल। अब इसे क्या कर दिया जाएगा, द सेकेंड स्टेप इज बैगिंग। द इमास्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड बाय अ बटर पेपर to prevent contamination of the stigma by unwanted pollen grain। कोई unwanted pollen grain आकर स्टिग्मा पर लैंड ना कर जाए, इसलिए इस इमास्कुलेटेड फ्लावर में हम लोग क्या करेंगे, इसे बटर पेपर से कवर कर देंगे। इस बटर पेपर को कवर कर देंगे, फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस या स्टॉक से टाइट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बाहर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए। क्लियर है। और इसको बटर पेपर में हम लोग तब तक रखेंगे जब तक ये स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो जाए। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर बिकम्स रिसेप्टिव, जब ये रिसेप्टिव हो जाएगा यानी कि जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो फिर हमें जो कैरेक्टर इसमें लाना है, कंबाइन करना है, वो पॉलन ग्रेन हम लोग लाएंगे, बटर पेपर को खोलेंगे और स्टिग्मा के ऊपर इसे डस्ट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ ब्रश। क्लियर है। एंड आफ्टर डस्टिंग ऑन टू दी स्टिग्मा द फ्लावर इज रीबैग्ड। दोबारा से इसे हम लोग रीबैग्ड कर देंगे। क्लियर है। आप देखेंगे द फ्लावर इज रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। और इस तरीके से आप देखोगे कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है इसमें ये दो मेथड्स किए जाते हैं। इमास्कुलेशन, जिसमें आपने देखा स्टेमन्स या एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर इमास्कुलेटेड फ्लावर को बैग कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बटर पेपर, ताकि उसे अनवांटेड पॉलन ग्रेन से कॉन्टामिनेट होने से बचाया जा सके। जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, देन हम लोग क्या देखेंगे, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स को इसके ऊपर डस्ट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्रश एंड द फ्लावर इज अगेन रीबैग्ड। ओके, फ्लावर को दोबारा से आप देखेंगे बटर पेपर से कवर कर दिया जाएगा एंड द फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। और कुछ ही समय के बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ फ्रूट्स डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। एंड मे बी इस फ्रूट के सीड में आप देखोगे कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि पहले से जो प्लांट में, इस प्लांट में जो कैरेक्टर था वो, और जो आपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर शेड किया उसके कैरेक्टर, ये दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने देखा जनरली बाई सेक्शुअल फ्लावर में किया जाता है इमास्कुलेशन और बैगिंग। हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमास्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम लोग वैसे ही फ्लावर में कर सकते हैं, केवल फीमेल फ्लावर में हम लोग ये काम कर सकते हैं जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट हो। तो आप देखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो फीमेल फ्लावर होंगे उसे क्या कर दिया जाएगा, सबसे पहले बैग कर दिया जाएगा, यानी कि बैगिंग प्रोसेस से यहाँ शुरू होगा। बर्ड स्टेज में ही इसे क्या कर दिया जाएगा, बटर पेपर से कवर कर दिया जाएगा ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर लैंड ना कर सके, इसे पॉलिनेट ना कर सके, फर्टिलाइज ना कर सके। एंड जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, आप देखेंगे कि डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, डस्ट कर दिया जाएगा और दोबारा से इसे रीबैग्ड कर दिया जाएगा एंड अलाउड द फ्रूट्स टू डेवलप। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये दो स्टेप्स से हम लोग डिजायरेबल और सुपीरियर वैरायटी ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।